चलिए आज करेले का पराठा बनाते हैं। उसके लिए करेलों को छील लीजिए। इस तरह से करेलों को छील लीजिए। हम जिस करेले को छील रहे हैं ये गूदा सारा पराठे में काम आएगा। करेले का पराठा बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से करेले को काट कर बीच से काट लीजिए। काट करके उसके बीजों को किसी चम्मच की सहायता से या चाकू से आप निकाल सकते हैं। इस तरह से करेले को बीजों को निकाल लीजिए। इस तरह से मैंने सभी बीजों को निकाल लिया है। देखिए इस तरह से फिर उनको कद्दूकस की सहायता से इस तरह कस लीजिए। मैंने सभी करेलों को इस तरह से कस लिया है। देखिए इस तरह से कसिए। इस तरह से कस लीजिए। आप इन्हें बिना छिले भी कस सकते हैं। देखिए इस तरह से कस के इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद इनको निचोड़ लीजिए। आप इन्हें हाथ से भी निचोड़ सकते हैं और किसी कपड़ा की सहायता से भी निचोड़ सकते हैं। इसका पानी निकाल लीजिए। इस तरह से पानी निकालिए। अगर आप पे हाथ से नहीं निचुड़ता है तो आप इसे किसी कपड़े की सहायता से बिल्कुल निचोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर सभी करेले को इस तरह से निचोड़ लिया है। देखिए इस तरह से इसका पानी निकल जाएगा। इस तरह से निकाल के पानी निकालने के बाद उसमें आप धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और हींग डाल करके मिलाइए। 2 हरी मिर्च काट के डालिए। अगर आपकी इच्छा है तो डालिए। उसके बाद नमक डालिए, स्वाद अनुसार नमक डालिए। अगर आपके पास कच्चा मैंगो नहीं है, आम नहीं है, तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम का प्रयोग किया है। फिर एक फ्राईदान लीजिए, उसमें तेल डालिए। यहाँ पर मैंने तवा लिया है क्योंकि मैं थोड़े पराठे बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा पराठे बनाते हैं तो फ्राईदान या कढ़ाई लीजिए। उसके बाद तेल गरम होने के बाद जीरा डालिए। जब जीरा चटकने लगे देखिए ये हमारा जीरा भुन गया है। उसके बाद उसमें उस सब करेले को डाल दीजिए। इस तरह भूनिए। देखिए इस तरह से भून लीजिए। अगर आप बिना भुने बनाना चाहते हैं तो आप बिना भून के भी बना सकते हैं। भूनकर ज़्यादा स्वादिष्ट करेले का पराठा बनता है। आप इस तरह भून लीजिए। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता है। थोड़ी देर तक इसे भूनिए। जब ये भुन जाए तो उसमें 1 चम्मच मैदा डालिए। इस तरह मैदा को भी भून लीजिए। मैंने यहाँ पर सबको मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से
अब हमारी मैदा भी भुन चुकी है। इस तरह भूनने के बाद आप इसे उतार लीजिए। आटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा मोमन डालिए, नमक डालिए आटे में, उन सबको मिक्स कर लीजिए हाथ से। इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर नमक और मोमन को आटे में मिक्स कर लिया है। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद इसे गूँथ लीजिए आटे को, जैसे कि हम और रोटी या पराठे का आटा गूँथते हैं उसी तरह गूँथ लीजिए। ये हमारा आटा गूँथकर तैयार हो गया है। देखिए इस तरह का आटा। इस तरह रोटियां बेलिए, इस तरह से बेल लीजिए चकले की सहायता से। फिर उसमें करेले के बैटर को भरिए। देखिए इस तरह से भरिए, इस तरह से भरिए। फिर उसके बाद लोई बनाइए, इस तरह से घुमा के लोई बनाइए। देखिए इस तरह से इसको दबा दीजिए। फिर पलोथन लगाइए, पलोथन लगाकर उसको हाथ से इस तरह से प्रेशर दीजिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद बेलिए, हल्के हाथ से बेलिए, नहीं तो हमारा पराठा फट जाएगा। देखिए इस तरह से बेलिए हल्के हाथ से। इस तरह से हमारा करेले का पराठा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार ज़रूर बनाइए। अगर एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनाइए। उसके बाद इस पर घी या तेल लगाइए। मैंने यहाँ पर रिफाइंड का प्रयोग किया है, आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से। इस तरह से सेक लीजिए। आप इस पराठे को रोज़ भी बना सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के मरीज के लिए यह बहुत ही हेल्दी होता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से मैंने सभी पराठों को सेक लिया है। देखिए इस तरह से इस पर तेल लगाइए और अच्छी तरह से सेकिए। देखिए हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से आप भी इन पराठों को ज़रूर बनाइए। हमारे पराठे रेडी हैं।